स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ITT ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, सक्सेस की एक खास बात होती है, मेहनत करने वालों पे फिदा होती है। तो दोस्तों, सक्सेस पाना है तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो सांस लेना और छोड़ने, ये दोनों प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, एक इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब निश्वसन, एक्सपायरेशन मतलब निश्वसन। तो इंस्पायरेशन यानी अंदर लेना तो इंस्पायरेशन निश्वसन कहलाता है, और जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सपायरेशन निश्वसन कहते हैं। तो सांस को अंदर लेने की घटना को निश्वसन कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़ने की घटना को निश्वसन कहते हैं। अब बात आता है कि हम लोग सांस जब लेते हैं तो कौन कितना परसेंट लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हम लोग निश्वसन के द्वारा जब बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम नाइट्रोजन तो 78% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन 17% छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन 78% लिए, 78% छोड़ दिए, ऑक्सीजन 21% लिए, 17% छोड़ दिए, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए, 4% छोड़ दिए, लगभग 4% होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं। तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। और श्वसन मार्ग मुख्यतः 8 होता है। पहला होता है नासा छिद्र, दूसरा होता है नासा कपाट, तीसरा होता है ग्रसनी, चौथा होता है स्वर यंत्र, पांचवा होता है श्वास नली, छठा होता है ब्रोंकियाई, उसके बाद होता है ब्रोंकियोलस, और उसके बाद से ओल्वियाई, जिसको वायु कोष्ठक भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे नासा छिद्र। तो हमारे नाकों में जो छिद्र होता है उसको नासा छिद्र कहते हैं। नासा छिद्र में रोमयुक्त बाल होता है जो कि हवा में जो भी धूलकण होता है उसको रोकने का कार्य करता है। यही नासा छिद्र आगे चल के नासा पट्टिका का निर्माण करता है। नासा पट्टिका पर जब कभी कभी चोट लगता है तो बहुत दर्द देता है। और नासा पट्टिका में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि नाक में जब उंगली डालते हैं तो चिपचिपा पदार्थ उसमें निकलता है, और चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा या म्यूकस कहलाता है। तो नासा पट्टिका में श्लेष्मा या म्यूकस होता है, जो क्या करता है कि जो वायु में जो भी धूलकण होता है जो बाल के द्वारा नहीं छन पाया वो जाकर उसमें चिपक जाता है, और हम लोग 1 सप्ताह के बाद उसको निकाल लेते हैं बाहर से। उसके बाद से देखेंगे हम लोग कोरोना काल में एक चीज पढ़े लो कि घ्राण प्रघान क्षेत्र के बारे में सुने थे लोग, कि उसी में नासा कपाट में ही एक घ्राण क्षेत्र होता है जो कि सूंघने की क्षमता होता है। कोरोना काल में क्या होता था कि यही सूंघने का क्षमता नष्ट हो जाता था, जिसको कोरोना होता था। ये सूंघने का जो क्षमता होता है ज्यादातर कुत्ता जानवर में होता है, और मनुष्य में ये छोटा होता है, इसलिए मनुष्य में उतना सूंघने, कुत्ते से सूंघने से की क्षमता से हम लोग में सूंघने की क्षमता कम होता है। अब हम लोग देखेंगे कि नासा छिद्र हो गया, नासा छिद्र ये हो गया, नासा कपाट इसके आगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रसनी, जिसको फेरेक्स कहते हैं। तो ग्रसनी क्या होता है कि ये नासा छिद्र ये और मुख गुहा ये जब दोनों जाके एक नली में मिल जाता है तो उस नली को ग्रसनी कहते हैं, उस नली को ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी के पास एक एपिग्लोटिक्स रहता है जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर हिचकी क्यों आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हम लोग का श्वसन मार्ग हो गया, ये हम लोग का श्वसन मार्ग हो गया, ये हम लोग का मुख गुहा हो गया। ये दोनों जाकर
एक एपिग्लोटिक्स के पास रुकता है। एपिग्लोटिक्स क्या करता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिक्स को सर्वप्रथम ये सवाल आता है कि एपिग्लोटिक्स को नियंत्रण कौन करता है। तो एपिग्लोटिक्स को नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है। यही कारण है कि जब हम लोग खाते हैं तो वो क्या करता है कि श्वसन मार्ग को रोक देता है, और जब हम लोग खाना छोड़ देते हैं तो ये भोजन वाले नली को रोक देता है। और यही क्या करते हैं, बहुत लोग जो चालाक होता है वो क्या करता है, सोचता है कि खाने के टाइम अपने सोना मोना से बात कर ले, तो उस टाइम क्या होता है कि उनका दिमाग तो सोना मोना के पास चला जाता है। अब ये एपिग्लोटिक्स जो है वो पूछता है कि बताओ ना, हम इधर खुले कि उधर खुले। अब मस्तिष्क तो गया है सोना मोना के पास, तो कहाँ से समझ में आएगा कि ये कहाँ जाए। तो वो कभी कभी क्या करता है कि वो अपना साइड चेंज कर देता है। तो भोजन जो नली जो है वो भोजन नली में जाना चाहिए, तो वो श्वास नली में जाने लगता है। तब तले फेफड़े को आता है कि देखो आ गया तब तले हिचकी हम लोग को आता है, ये करता है ऊपर फेंकता है। ये जब तक ले ऊपर नहीं फेंकेगा जब तक ले उसके नली में का एक भी भोजन का कण बाहर नहीं निकल जाए। अब वहीं जब हम लोग पानी पी लेते हैं, जब नली भोजन का जो कण होता है वो भोजन नली में चला जाता है, उसके बाद से फेफड़ा देखता है ना, ठीक है तो ठीक है। तब क्या करता है, तो एपिग्लोटिक्स एगो चौराहे पर पुलिस का काम करता है। ये क्या करता है कि देखते रहता है कि भोजन का जो कण है वो फेफड़ा में नहीं है। एपिग्लोटिक्स का यही एगो काम है कि ये भोजन के अणुओं को क्या करता है, रोकता है। अब हम लोग देखेंगे कि यही ग्रसनी आगे चलकर स्वर तंत्र में खुलता है, और स्वर तंत्र आगे चल के ट्रेकिया एक होता है उपास्थि वलय, सी आकार का उपास्थि वलय का बना होता है। यह एक प्रकार का अस्थि नहीं होता है, उपास्थि होता है। ट्रेकिया आगे चल के ब्रोंकियाई में दो ब्रोंकियाई में बट जाता है। यही ब्रोंकियाई बहुत सारे ब्रोंकियोलस में बट जाता है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा बहुत सारा ब्रोंकियोलस में बट गया है। अब ब्रोंकियोलस में वायु कोष्ठक होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे वायु कोष्ठक का क्या काम है। उसके पहले देखेंगे कि ये फेफड़ा का क्या काम है। तो फेफड़ा का यही एगो काम है कि ये गैसों का विनिमय करता है। फेफड़ा का काम है गैसों का विनिमय करता है। ऑक्सीजन जो आता है तो ऑक्सीजन को विभिन्न हीमोग्लोबिन के माध्यम से विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको फिर वायु कोष्ठक क्या करता है कि निःश्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। यह हम लोग का वायु कोष्ठक का काम है, फेफड़ा का भी काम है। अब चलिए अब देखेंगे कि इसके नीचे एक डायफ्राम होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जैसे ही सांस छोड़ना रहता है तो ये एक बार ऊपर टेलता है ऐसे, तब हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो ये हम लोग का जो डायफ्राम होता है 70 से 76% श्वसन में ये भागीदारी निभाता है। यहाँ पे वो केस आप लोग देखे होंगे कि कोई मूवी वगैरह में देखे होंगे, चाहे एक्सीडेंट में देखे होंगे कि बहुत लोग का एक्सीडेंट होता है, ना पैर टूटा ना हाथ टूटा ना कहीं पे खून बहा, वो ऐसा ही मर गया। तो उस टाइम में क्या होता है कि हमारा जो ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम पे चोट लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, और क्षतिग्रस्त डायफ्राम हो जाएगा तो श्वसन हो भी नहीं करेगा। सांस तो ले लेंगे लेकिन छूटेगा ही नहीं। डायफ्राम क्या करता है कि यही इसको यदि प्रेशर करता है तब ये फेफड़ा ऊपर की ओर उठता है, तब जाके नाक पर हम लोग का चाहे मुंह पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ते हैं लोग। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है तो उसका तो ऑलरेडी पेट निकल गया रहता है, तो अब उस कंडीशन में श्वसन कैसे होगा। तो उस कंडीशन में तो डायफ्राम पेट में तो इतना जगह नहीं है कि डायफ्राम नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो उस टाइम क्या होता है कि पसलियों के द्वारा क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें पसलियों के द्वारा श्वसन का क्रिया होता है, वहां पे डायफ्राम काम नहीं करता है। और उस कंडीशन में अगर पसली उसका टूट जाए तो श्वसन नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायफ्राम हो गया, डायफ्राम का काम। उसके बाद से हम लोग देखेंगे वायु कोष्ठक के बारे में। अब वायु कोष्ठक क्या होता है, तो यही जो ब्रोंकियोलस है, ब्रोंकियोलस में बहुत सारा वायु कोष्ठक है। वायु कोष्ठक का एक ही को काम है
कि ये इसके आसपास जो ब्लड सेल्स है हीमोग्लोबिन रहता है, और जैसे ही हम लोग सांस लेंगे ऑक्सीजन का अणु वहां पे आएगा तो फटाक से इसको उठा लेगा और इसको ले जाके पूरा शरीर को दे देगा, तुम लो तुम लो तुम लो, और उसके बाद से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर लेकर आएगा और फिर वायु कोष्ठक को दे देगा। ये क्या करेगा, श्वसन के दौरान इसको बाहर फेंक देगा। तो यही वायु कोष्ठक का काम है। अब यहाँ पे हालांकि वायु कोष्ठक में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन के कारण आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। ये वायु कोष्ठक में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगता है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन को न ले जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारे शरीरों में पहुंचा देता है, और हमारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण चक्कर आने लगता है, हम लोग बेहोश होने लगते हैं। तो आज हम लोग पढ़े कि श्वासोच्छ्वास के बारे में, उसके बाद से श्वसन मार्ग के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। डेट्स ऑल। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।